राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स थारो आपको अपनो चैनल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करा करो, दबा के शेयर करा करो। और चुनावी माहौल चल रही है राजस्थान के अंदर, चुनावी समर है और चुनावी समर के दौरान बड़े आज पहले दिन आचार संहिता का बाद में और वर्तमान सत्ता है और बड़ी बात यह है कि आगामी सत्ता है बेंगे बीच में कितनों फर्क रहेगो। नई सत्ता, पुरानी सत्ता, केंगो रिकवरी होगी, केंग की रहेगी और वर्तमान विधायक को जो कार्यकाल है वो किया रहे हो। एक कमेंट बॉक्स के अंदर भी थे कर सको बात, थारा भी कोई सवाल जवाब है तो थे सवाल देश को। लेकिन एक मंच के अंदर रंगमंची कैस का रणभूमि कैस का चुनावी रणभूमि के अंदर कॉमरेड का लगातार जो विरोध, भादरा विधायक को जो लगातार विरोध होने लगा, जो पुराना साथी जगह है, पुराना साथी मैं कह रहा हूँ जो 1998 में सागार वह लोग पीछे कॉन्फ्रेंस भी देखी भी बाद में कुछ विरोध का तेवर भी देखा, कई सागर जगह रहा करता बन भी बीच में नाराजगी देखी भी बाद में वापसी आई है। लेकिन कई समर्थक ऐसा आज जगह कट्टर यानी कि एक टाइम संघर्ष के टाइम में सागर आज वह नदारत दिखने लग रहे और बिल्कुल बेखौफ खिलाफ बोलने लग रहे। खिलाफ मतलब मैं थाने एक खातर कह रही हूँ कि बिल्कुल विरोध करने लग रहे। के कारण रहे होगो, के बलवान की कमी रही होगी या बलवान माने क्यों इग्नोर किया। एकदम की बात है, 10 साल की बात है या कितने टाइम की बात है। मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होने लग रही, किसान जो घेराव करे एसडीएम कोर्ट के बड़े महेंद्र गुज्जर पुराना कॉमरेडी है और कॉमरेडी मैं यहाँ खातर कह रही हूँ कि उस भी टाइम का संघर्ष का साथी थे। छोटी सी उम्र हो करती, कॉलेज में पढ़ा करता और भी दौरान आज बलवान जी की स्थिति पर है वो महेंद्र गुज्जर की कड़े न कड़े संघर्ष की कहानी है। बांग सागा और लोग बाग हो करता तो महेंद्र गुज्जर को जो वो आक्रोश है माने लोग बाग पूछो यार महेंद्र इतना बड़ो जो आक्रामक तेवर में दिखियो कारण की है, कॉमरेड नाराजगी के कारण है। अब महेंद्र कांग्रेस के नजदीकी लाग रही है, महेंद्र जो किसानों की बात लगातार उठावे तो माना आज मौको मिलो महेंद्र गुज्जर साहब बात करने और बात करांगा आप प्राचीन टाइम की जब टाइम वहां जुड़े रहे। अब के बात हो जो विधायकी को टाइम आयो मैंने क्यों दूरियां बना ली, के बांगा संबंध है, क्यों कर रहे हैं मैं थाने मिलवा। महेंद्र जी अपने सागे महेंद्र जी राम राम। राम राम साहब। महेंद्र जी स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर जी महेंद्र आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। महेंद्र जी एक चेहरा है महेंद्र गुज्जर, आक्रामक युवा, यूथ, जोश और जद कभी भी कोई किसान की बात आवे, जब कोई आंदोलन की बात आवे तो महेंद्र गुज्जर बड़ा मुखरता बोल तो दिखा है। एक बात एक टाइम हो महेंद्र गुज्जर ने कॉमरेड को बायों दायों हाथ माने जाए कर तो आज जो पिछले 5 साल गए राज के अंदर जहाँ कॉमरेड आए तो महेंद्र गुज्जर बिल्कुल खिलाफ बोल तो दिखे गए हैं। के कारण रहे हो जिंदगी का वह अंश जगह थारा स्टार्टिंग का हा बढ़ू थोड़ा सा बताना शुरू करो क्योंकि जनता चाहे कि महेंद्र को आक्रोश को कारण के क्योंकि महेंद्र वर्गा कई और महेंद्र है जगह आक्रोशित है तो जो स्टार्टिंग थारी कठू हुई और कॉमरेड के साथ कठू लागे थे। राजेंद्र जी जब हम छात्र जीवन में थे जी हनुमानगढ़ के एनएमपीजी कॉलेज में जब हमने 1998 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उस दौरान साथी बलवान पुनिया वहाँ पहले से अध्ययनरत थे और जैसे 98 में हमारा एडमिशन हुआ तो हमारी मुलाकात बलवान से हुई। वहाँ छात्र संघ चुनाव होने थे, उस दौरान बलवान का मन था कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूं। तो कॉलेज ग्राउंड में हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा मैं भी बादरा से में हूँ और मैंने पूछा बादरा आप कौन से गांव से हो तो इन्होंने कहा मलखेड़ा से। मैंने कहा मैं भी गांधी गांव है मेरा, तो अपने तो बिल्कुल एक गांव के होगे समझो, आप अगर चुनाव लड़ रहे हो तो हम तो आपके साथ ही लगेंगे। 1998-99 वो दिन और जब इन्होंने अपना विधायक एमएलए तक का जो सफ़र किया उस सफ़र में हम इनके साथ रहे थे। वहाँ ये छात्र संघ का चुनाव हार गए। हारने के बाद हमने वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की, बलवान ने एलएलबी किया, एलएलबी करने के बाद भादरा आ गए तो बलवान ने कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैंने तहसील के सामने गांधी फोटो स्टेट के नाम से अपनी दुकान शुरू की। और यहाँ हम पहले 5 नौजवान ऐसे थे, मैं और बलवान 3 साथी और थे। हमने पहली मीटिंग की थी गांधी पार्क में, सिर्फ हम 5 नौजवान थे। वो मीटिंग करके हमने कंप्यूटर फीस के खिलाफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा
यहाँ अपना धरना शुरू किया, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत की। कंप्यूटर फीस का आंदोलन, गवर्नमेंट कॉलेज का आंदोलन, आंगनबाड़ी बहनों के लिए आंदोलन, नरेगा के लिए आंदोलन, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और फिर हमने किसानों की बात की। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर के पूरे पानी की मांग को लेकर हमने आंदोलन किए। 2003 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके ठीक एक साल बाद पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। उसमें हमने तय किया कि बलवान को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया जाए। जिला परिषद का चुनाव हम साथियों ने, जब संख्या में हम थोड़े थे, हमने चुनाव लड़वाया और जनता ने आशीर्वाद दिया और जिला परिषद का चुनाव बलवान को जिताया। उसके बाद हमारे पास पैसे का अभाव था, सभी के पास, नौजवान थे, एक ललक थी कि किसानों के लिए कुछ करें, नौजवान के लिए कुछ करें। उस दौरान हमारे पास कोई साधन भी नहीं था, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थी हमारे पास। फिर हमने एक पुरानी जीप ली, वो चिड़िया गांधी से ली थी हमने, जो 1970 मॉडल थी। ये 20 अगस्त 2007 को जीप ली, जो मेरे नाम से थी। मतलब पहलो साधन बलवान पुनिया ने जो यूज करी है जगो बा जीप ही। जीप और वह जीप 2007 की बात है जी। और धरना में हाँ, वो संघर्ष को जो मैं थाने बताऊं 2007 के अंदर जो है भादरा के अंदर आया, तो बिन दौरान आंगी पहलो जो साधन है वो महेंद्र भाई के नाम पर थे। देख सको चीज, महेंद्र जी वह नेता है जो कॉलेज यानी कि कॉलेज टाइम लेकर लगातार भादरा के अंदर आगे, और जो व्हीकल यानी साधन की जगह, हालांकि मैं थाने बता दूं महेंद्र भाई भी सामान्य ग्राम है। महेंद्र जी नेतागिरी जरूर करें, नेता जरूर है, यंग जरूर है, और एक कैसे का वक्ता बहुत शानदार है, लेकिन घर की जब बात करें तो एक डालमिया को नहीं है। लेकिन फिर भी आंगी हिम्मत हुई कि मैं बलवान का सागर और बलवान ने एक बड़ो साधन दो। हाँ महेंद्र जी, ये साधन भी राजेंद्र जी कुछ एक लोगों के सहयोग से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके हमने लिया था, और ये मेरे नाम था। हम सब साथियों ने सहयोग करके ये साधन हमने लिया और बलवान को ये प्रोवाइड करवाया गया। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे ही विधानसभा चुनाव आए, उस चुनाव में हमने तैयारी की और पहला चुनाव 2008 में बलवान को लड़वाया और 14,500 वोट बलवान पूनिया को पहली बार भादरा की जनता ने दिया। हमारा संघर्ष चलता रहा, मजबूती के साथ चलता रहा। और उस वक्त ऑफिस नहीं था हमारे पास बैठने के लिए, ऑफिस हमारी दुकान ही थी। 6 साल तक गांधी फोटो स्टेट, वहां से ऑफिस चलता रहा, और जो भी जनता के कोई छोटे मोटे काम होते थे वो हम करवाते थे। बलवान और हम दोनों करवाते थे। ज्यादातर काम तहसील के, एसडीएम ऑफिस के, पंचायत समिति के, बिजली बोर्ड के ज्यादातर काम मैं करवाता था। जो लोग वहां पे आते थे उनके साथ जाता था और उन लोगों के काम करवाता था, और बलवान के लिए लोगों को कहता था कि भी आप हमारे साथ आओ, ये अच्छा व्यक्ति है, आगे आने वाले समय में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और आप हमारे साथ रहना, हम इलाके में काम करवाएंगे। इस बात को लेके हमने जारी रखा और 2008 में पहला चुनाव लड़वाया और 14,500 वोट बलवान को मिले। उसके बाद और संघर्ष मजबूत होता गया, मजबूत होता गया। जब कभी सड़कों की बात हो, कभी नरेगा की बात हो, कभी पेयजल की बात हो, कभी नहरों के पानी की बात हो, हर मुद्दे को लेके हम मुखर होके बोलते थे। और हम जन आंदोलन में जो मुकदमे भी खूब मुकदमे झेले हैं हमने। और उसके बाद जब 2013 का चुनाव आ गया, 2013 का चुनाव आने के बाद जब जनता ने खूब अच्छा मन बनाया था कि बलवान की पोजीशन अच्छी है, उस दौरान भी 38,500 वोट बलवान पूनिया को दिए। उस दौरान संजीव जी विजयी हुए थे और 38,500 वोट बलवान जी को दिए थे। उसके बाद हमारा संघर्ष फिर भी जारी रहा, संघर्ष चलता रहा। जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है, 1 साल बाद पंचायती राज के चुनाव आते हैं, तो
गर्मियों का टाइम था। हमने ऑफिस में बलवान और एक साथी और थे, हम 3 साथी बैठे थे और चर्चा हुई कि ये पंचायती चुनाव आने वाले हैं, अभी क्या करेंगे। तो बलवान ने मेरे को कहा कि आप पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ें, ब्लॉक मेंबर का चुनाव लड़ें। तो मैंने कहा बलवान, गांव के लोग, गांधी गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप सरपंची का चुनाव लड़ो, आप हमारे छोटे मोटे काम आते रहते हो, आप तहसील के सामने रहते हो, आप हमारे काम भी करवाते रहते हो, आप सरपंची का चुनाव लड़ो। वो गांव वाले लोग तो ये कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आपको पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ना है और कम्युनिस्ट पार्टी का, चाहे हमारे ब्लॉक 2 आए, 4 आए, 10 आए, 15 आए, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधान पद का उम्मीदवार महेंद्र गुर्जर होगा। मैंने कहा ये बात है तो भाई लोग बाग वोट भी दे देंगे। बोले इसके साथ साथ जब गांव में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में मैं गांव वालों से अपील करूंगा और एक 500 रुपए का खाली स्टाम्प चौक में लगा दूंगा, अपने साइन करके कभी आप महेंद्र गुर्जर को ब्लॉक जिताओ, पंचायत समिति का प्रधान पद का उम्मीदवार हम बनाएंगे। मतलब एक बड़ी घोषणा कर दी, इतना विश्वास थारो जम गयो और प्रधानगी भी घोषणा कर दी कि महेंद्र गुर्जर ने चुनाव लड़ा और मैं प्रधान बनाऊंगा जी। 2013 गए जस्ट बाद में जो पंचायती चुनाव है अभी में कही गई। बिल्कुल हालांकि महेंद्र तैयारी कहीं करने लगा, सरपंच की तैयारी करने और महेंद्र विश्वास कर लियो कि भाई अपन ब्लॉक की तैयारी करना, अपन प्रधान बनाने की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए तो बलवान के मन में खोट आ गया। इन्होंने ये सोचा कि मैं विपक्ष का लीडर हूं, अब की बार 38,500 वोट आए हैं, संजीव जी एमएलए हैं, इनका माहौल खराब है, तो हो सकता है अपने ब्लॉक ज़्यादा आ जाएं, तो क्यों न अपने घर से ही किसी को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुनीता जी हैं, उनके लिए तैयारी शुरू कर दी। मतलब थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, एम बीच में कोई थरी सी वार्ता हुई हो है जगह हम थारा अंदेशो लागे हो है अब तो अपन ब्लॉक को चुनाव कौन लड़ा हुआ है, अपन सरपंच जी की दोबारा तैयारी करनी चाहिए, या थोड़ा ऐसा अंदेशो हो गया है कि भाई आपा ने प्रायोरिटी कौन दे, घरे जो है परिवारवाद की बात चल रही, घरे ही कहने प्रायोरिटी दे, इसी कोई वारदात हुई दोनों के बीच में थारी और बलवान की कोई डिस्कस हुई है, थारी आपस की कोई किस्सो है कोई सो? नहीं, उसमें यही था, जब हम एक दिन नेठाना जा रहे थे, बलवान गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा था, हम दोनों ही बैठे थे और नेठाना जा रहे थे हम। तो रास्ते में बलवान ने कहा कि आप सरपंची की तैयारी करो। मैंने पूछा भी बलवान को, मैंने कहा आप तो पहले तो कह रहे थे ब्लॉक की तैयारी करो, अब आप कह रहे हो सरपंची की तैयारी करो। जबकि थे सरपंच की तैयारी करा पहले ऑलरेडी, लेकिन हाँ, फिर उन्होंने ऐसा कह दिया। फिर मेरे को इन पे डाउट हुआ, ये बार बार कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, तो मुझे शक हुआ इनकी बातों पे। और फिर मैंने थोड़ा पता लगाया, सुनीता जी को चुनाव लड़ाने के मूड में है, तो मैं बड़ा हताश हुआ इस बात को लेके। मैंने कहा, मैंने सोचा कभी बलवान और मैं हमेशा यही सोचता था कभी हम 2 जिस्म एक जान है। मतलब इतना गहरा प्यार हो थारे अंदर एक दूसरे को, मतलब भीतर की बाहर की सारी घर परिवार की सारी जाने करता, मतलब पूरा राजदार था एक दूसरे का। पूरा राजदार, हम एक थाली में हमने खाया है। और फिर भी ऐसी बात बलवान ने हमारे साथ की, हमें पीड़ा हुई, लेकिन मैं फिर चुपचाप बैठ गया। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए तो मेरे जो सीट आनी थी सरपंची की, वो भी रिजर्व सीट आ गई, ऐसी की सीट आ गई, तो उसमें भी मैं लड़ नहीं पाया था। सरपंची भी गई और ब्लॉक की भी गई। हाँ। और जैसे धीरे धीरे मैं फिर चुपचाप बैठ गया अपने, कभी मैं प्रोग्रामों में नहीं गया उसके बाद।
कद की लास्ट की मुलाकात जिया विश्वास उठने वाली बात कद की 2014-15 कद की बात है? ये जैसे 2013 का विधानसभा के इलेक्शन होता है, उसके बाद एक साल बाद, मतलब ये मानिए आप जनवरी 2014, 14 उस वक्त फिर मैं चुपचाप अपने बैठ गया और मैंने न ही किसी को कहा और न ही मैंने पार्टी से बगावत की। ये चलता रहा सिस्टम, धीरे धीरे कभी प्रोग्राम में नहीं गया तो उधर कुछ एक साथियों ने कहा कि महेंद्र गुजर दिखाई नहीं दे रहे, आजकल बात क्या है। तो बलवान की एक खास बात है कि ये बात को घुमाता बहुत है, लोगों को समझने नहीं देता बात को। इनके घर वालों ने कहा भाई आजकल महेंद्र नहीं आ रहा, बात क्या है। कहने लगा अब नहीं वो अपने काम लगा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो राजेंद्र जी धीरे धीरे समय निकलता गया। मैंने सोचा बलवान ही जब मेरा नहीं हो सकता तो दूसरा कौन हो सकता है। दूसरे किसी के बारे में सोचना व्यर्थ ही था। जो आदमी बिल्कुल भीतर की बात ही एक सागा खाया करता, एक सागा सारी बात माने करता, संघर्ष हो सागा सब कुछ शेयर हो करता, और अचानक इतने बदलाव आ जाए महेंद्र ने कठिन ठेस पहुंची। महेंद्र बिल्कुल ठेस पहुंचती है जी। तो धीरे धीरे समय निकलता गया। जैसे ही आगामी चुनाव आया 2018 का, तो पुराने साथियों को लेके मेरे पास पहुंचा बलवान, और पहुंचते ही कहने लगा मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, इतने दिन बाद आज कैसी याद आई कि माफ करने वाली। बोले नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ करो। आपने इस शुरुआत में राजनीति की शुरुआत करवाई, आज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा बलवान आज भी तू गलत है, मैं छोड़ के नहीं जा रहा, मैंने कभी नहीं छोड़ा तेरा साथ, तुम नहीं छोड़ा था। अगर ये गलती आप पहले मान लेते तो शायद इतनी बात ना बढ़ती। कहने लगा नहीं अब आप मेरे साथ आओ। ऐसा है दोस्त, आपके साथ तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं मेरी दोस्ती निभाऊंगा आज भी, क्योंकि मैं काफी आगे चला गया। मैं जैसे ही कांग्रेस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष माननीय सचिन पायलट जी को बना के भेजा राजस्थान में, उनके साथ लगा। मैंने सोचा यहाँ तो कोई फायदा नहीं है, जो जिगरी है उसने ही हमें धोखा दिया, उसने हम गद्दारी की है, तो और किसी से क्या उम्मीद करें हम। तो कहने लगा नहीं आप मेरे साथ आए। मैंने कहा दोस्त मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा, आपका विरोध नहीं करूंगा इस इलेक्शन में। बे टाइम महेंद्र जी कोई और चेहरो जो को पुरानो साथी सागा हुए बन ले गया है इसको कोई चेहरो हो? नहीं काफी साथी थे, बलवान फगेड़िया, ऋषिपाल कासनिया, तमाम 15-20 साथी थे उनके साथ, वो सब साथ थे। उन्होंने कहा, सबने कहा। मैंने कहा अब आपके साथ में नहीं आ सकता, लेकिन ये मेरी एक सपोर्ट ही है, तो मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, कहीं जाके आपका विरोध नहीं करूंगा। कोई आपको वोट देगा अच्छी बात है, आप जीतने वाली कंडीशन में हो अब की बार, और मैं मेरी मित्रता निभा रहा हूँ, अभी मैं मेरी मित्रता निभा रहा हूँ, क्या आपका विरोध नहीं कर रहा। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमारी बात हो गई। ये भादरा की जनता ने बलवान पूनिया को राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा महेंद्र जी, जब भी दौरान थारा पुराना साथी थारा सागा, हाँ कई और भी आदमी सागा 15-20 सागा, तो बड़ा वो मुद्दों थे बात कौन रखी भी मैं जगह वो राजनीतिक कैरियर बनायो, या मैं जगह में हर संघर्ष में सागा हो बड़ा आदमी, मतलब मेरो राजनीतिक कैरियर खत्म कर दियो, या मेरी मतलब जो कैरियर की शुरुआत थी सरपंचियों मैंने छोड़ के, मैंने झूठा सपना दिखा के, मैंने प्रधानगी का सपना दिखा के, मैंने ब्लॉक मेंबर का सपना दिखा के, फिर मैंने एकदम सफा चट कर दे। क्योंकि महेंद्र गुजर के वो एक सपनों का मैं राजनीति के अंदर आऊँ, किसानों की सेवा, मजदूरों की सेवा करूँ, या मैं मतलब एक राजनीति के अंदर परिपक्व होता मेरी दिखाऊंगा चीज करके। नहीं वो सारी बात हुई थी, लेकिन इसने हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दो। तो सभी साथियों ने कहा अगर कोई इंसान गलती कर देता है तो गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। तो आप
हम सब के कहने पर हम्म, आप बलवान को माफ करो हम्म, और इनकी हो सके तो मदद करो आप। हम्म, इसलिए मैंने अपनी दोस्ती के लिए, हम्म, हमारा तो मकसद ही एक था, जुनून ही एक था। हमने नारा दिया था, लाल लाल लहराएगा, हम्म, बलवान जयपुर जाएगा हम्म, और नहरों में पूरा पानी आएगा। हम्म। हमने ये नारा दिया कद था। गो नारो यो ये शुरुआत का ही नारा था, जब थे राजनीति शुरू करी मतलब शुरू की। जब भी लाल लाल लहराएगा, नहरों में पानी आएगा, पानी बलवान आएगा, जयपुर जाएगा, बलवान मतलब जयपुर वो नारो जाएगा, था रो। ये नारा था। और भादरा की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और जब इनका कार्यकाल देखा, इसके बाद फिर 1 साल बाद पंचायती राज का इलेक्शन आता है।